या अल्लाह, यहाँ तो हर कोई अजीब है। पता नहीं क्या हो गया है, हर कोई अजीब है यहाँ। जो तुमने जैमरा से कहा मैंने सुना है नदीम। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। लगता है तुमने कोई ख्वाब देखा है। मैंने खुद सुना है हॉस्पिटल में जब वो सो रही थी। वो तो नहीं सुन सकी वो बात, लेकिन मैंने सुन लिया। ठीक है, तो तुम मेरे इरादे जान चुके हो। अब तुम्हारे इरादे क्या है? देर से आने के लिए माफी चाहती हूं मैं। जमरे, क्या तुम इस सब की वजाहत दोगी हमें? यानी तुमने हम दोनों को यहां पर क्यों बुलाया है? मैं क्या क्या है ये? हमें क्यों बुलाया है यहां, बताओ ना। तुम दोनों को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि अब जो कहने जा रही हूं उसका ताल्लुक तुम दोनों से है। तुम्हें क्या लगता है जब तुम्हारी माँ को मैं ये दिखाऊंगी तो क्या होगा? या तुम खुद जाकर उसे इस बेहूदगी का बताओगी? अगर गई भी, अपनी माँ की कब्र पे जाकर बताओगी? दरअसल तुम दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती थी मैं। जान जो बचाई है तुम दोनों ने। सो रही हो क्या तुम? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ दादी माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे मेरी बच्ची, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाथ मत लगाए मुझे प्लीज। ठीक नहीं हूँ मैं, ठीक नहीं हूँ मैं। चली जाए आप यहाँ से, छोड़ दें अकेला मुझे। किरण बेटा, जाए। बीमार कर दिया है मुझे इस घर ने, बीमार कर दिया है मुझे, मरीज बना के छोड़ दिया है इस घर ने मुझे। बीमार हो चुकी हूँ मैं, बीमार हो चुकी हूँ, बिल्कुल बर्बाद हो गई हूँ मैं। ये मत सोचना कि तुम कुछ गलत कर रही हो, तुम्हारी जगह मैं भी यही करती।
वो वीडियो तुम्हें डिलीट करनी होगी, वरना कोई मुआहदा नहीं। वाह क्या बात है, तुम शायद मुझे अभी तक समझी नहीं। वो वीडियो मेरे लिए एक जमानत है, मैं तुम्हें क्यों दूंगी? जब तक तुम्हारी जुबान बंद रहेगी तुम्हारी फैमिली महफूज रहेगी। ठीक है ना, तुमने नंबर देख लिया है। अच्छा है, कुछ भी होता है तो मुझे इत्तला दे देना, ठीक है? रायमा साहिबा, शाम बखैर। आपको भी। शायद अब जो मैं कहूँगा आपको थोड़ा अजीब लगेगा। आपके बाबा ने बताया था कि आप कम्युनिकेशन स्टडीज़ कर रही हैं और मैं आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बखूबी जानता हूँ। क्या आप मेरे साथ काम करना चाहती हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए। बल्कि आप मेरा कार्ड रख लें, सोच के जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको कह चुकी हूँ मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। शाम बखैर। ख्याल रखिएगा अपना। खुश आमदीद। तुम्हारे बुलाने पर मैं फौरन चला आया। सब खैरियत तो है ना? जैमरे कैसी है? हाँ वो ठीक है, और वो किडनैपर भी पकड़ा गया, पैसे भी वापस मिल गए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत शुक्रिया। तो ऐसा करते हैं, साथ मिलकर कॉफ़ी पीते हैं, तब तक हाँ, आपके पैसे भी आ जाएंगे। ये मैच आखिर कब खत्म होगा? क्या खेल रहा है? किस तरह खेल रहा है? मैच का पूछ रही हूँ, मैच का आखिर कब ये खत्म होगा? इन लोगों को तो खेलना भी नहीं आता। बेटा तुम खाने पे तवज्जो दो। क्या हो गया दादी, आप मुझे मैच देखने देना। और कितना बाकी है? अभी तो शुरू हुआ है ये। लेकिन मुझे तो ड्रामा देखना है ना, और आज की किस्त तो बहुत ही अहम है। आज पता चलेगा कौन किसको मारेगा। एक पूरे हफ्ते से इंतजार कर रही हूँ मैं इस किस्त का, और अब तुम ये तमाशा लगा के बैठ गए हो। हजारों दीवाने एक बॉल के पीछे पागल हो रहे हैं। ठीक है, देख लें आप। सिर्फ एक ही चीज तो मैं देखता हूँ, वो भी मैच। खैर आप देखिए, मैं मोबाइल पर देख लूंगा। हाँ यही बेहतर होगा। बड़ी अच्छी तरबियत की तुम्हारी माँ ने, कोई लिहाज नहीं पड़ूंगा। हाँ वो देखे शुरू हो गया। देखा शुरू हो गया ना? उस डीएनए टेस्ट का क्या हुआ? इसका तो मुझे भी नहीं पता। बिस्मिल्लाह। आइए आगा साहब। माफ कीजिएगा सैर साहबा, मैं आपको इस वक्त इस तरह परेशान कर कैसी बातें करें, कहिए। मैं चैमरे की वजह से परेशान था। क्या मैं उससे इस वक्त मिल सकता हूँ? बिल्कुल, अपने कमरे में आप आइए। शुक्रिया। जैमरे, आगा साहब तुमसे बात करना चाहते हैं कुछ। क्या वाकई में? आगा साहब आ जाइए। अचानक आने के लिए मास्टर, क्या बात कर सकते हैं हम? जी बिल्कुल बिल्कुल आगा साहब। बस तुम्हें लेकर थोड़ा सा परेशान था मैं, तो इसीलिए तुम्हें देखने चला आया। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो ना? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। मुझे अंदाजा है कि तुम एक मुश्किल वक्त से गुजरी हो, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो लोग भी इसके पीछे हैं, मैं उनको किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं। तो इस बारे में तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ,
जिन लोगों ने ये काम किया है उनको इसकी सजा मिलेगी और तुम देखोगे। जानती हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। जो लोग इसके पीछे थे उनका तकरीबन मुझे पता चल गया है। एक पकड़ा जा चुका है और दूसरे की तलाश जारी है, क्योंकि ये एक सादा सा अगवा बराए तावान का केस नहीं बल्कि मेरे बच्चों को मारने की साजिश थी, और इस बात की सजा उन्हें जरूर मिलेगी। जानती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, हमेशा की तरह। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है बेटा? शुक्रिया आगा साहब। तुम्हारा भी शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। शब्बा खैर। शब्बा खैर। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बैठिए प्लीज। शुक्रिया। सहर साहबा, आपको हरगिज भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैमरे की हिफाजत के लिए लोग तैनात कर दिए हैं मैंने। हर वक्त नजर रखेंगे, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आप क्या कह रहे हैं आगा साहब? इतना सब कुछ तो हो गया है, उसके बाद क्या फायदा? मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ और आपका गुस्सा जायज है। एक माँ की तकलीफ तो शायद मैं ना समझ सकूं, मगर मैं भी औलाद वाला हूँ, समझ सकता हूँ कि आप किस तकलीफ से गुजरी हैं। जो कुछ हुआ मैं उसकी तलाफी तो नहीं कर सकता, मगर आप यकीन कीजिए कि चैमरे मेरी बेटी जैसी है और मुझे बेहद अफसोस है। यकीन कीजिए मेरा। अब आप लोग आराम करें, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जान, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो। क्या क्या तुमसे कुछ मांग सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल। क्या मुझे बाजरा ला के दे सकते हो? बाजरा चाहिए तुम्हें? हमारी खिड़की पे बहुत सारे परिंदे आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो भूखे जाएं। तो उन सब का भी ख्याल होता है तुम्हें? ऐसा ही है, किसी ना किसी को तो ख्याल रखना है ना उनका। सही। तो लाकर दे दोगे ना मुझे? हाँ लाकर दे दूंगा, मैं भूल ना जाऊं इसलिए तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। भूल जाओगे तुम? तो ठीक है, ये बांध देती हूं मैं। अब नहीं बना सकते। सही कह रही हो, अब तो नामुमकिन है। क्या अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ रायमा, आ जाओ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, तंदुरुस्त और सेहतमंद हूं मैं। ठीक हूँ, फिक्र मत करो मेरी। वो मैं जानती हूँ। मैं दूसरे मामलात के बारे में पूछ रही हूँ, जिनके बारे में कोई नहीं पूछता। बिलाखिर आप तलाक ले रहे हैं। पता नहीं। क्या मतलब आपका? जिंदगी है ये, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। रुके जरा, कुछ हुआ है, कुछ जरूर हुआ है। नहीं रायमा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस कुछ चीजों को पहचान लिया है मैंने। अरे जबरदस्त, यही तो मैं कहती रही हूँ कि आपको बस अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि मेरा भाई चाहे तो कुछ भी कर सकता है। रुक जाओ जरा, अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही कोई उम्मीद है मुझे। भाई, आप भी कितनी नाउमीदी वाली बातें करते हैं। मैं अभी खुश हुई थी कि प्यार की जीत होगी, लेकिन आपने सब किरकिरा कर दिया। आखिर तुम्हारी ये प्यार व्यार के चक्कर में दिलचस्पी ज्यादा नहीं हो गई? क्या चल रहा है? हाँ, अगर मैं बेखबर हूं तो बता मुझे। नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो जानते हैं, आपको खुश देख के मैं खुद ही खुश हो जाती हूँ। चलो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है।
बेटा, खुश आमदीद। कैसे कर सकती हैं? ऐसा कैसे किया? बताएं जरा। आखिर मुझे बेवकूफ कैसे बना सकती हैं? कैसे? चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। बताएं मेरा बाप कौन है? बताएं मेरा बाप कौन है? कौन है मेरा बाप? हाँ? खुदा के लिए चुप हो जाओ। मुझे मेरे बाप का बताएं कौन है? चुप हो जाओ। मुझे उसका नाम बताएं। बताएं। चुप हो कुछ कहती क्यों नहीं? कौन है मेरा बाप? हाँ? मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो। हाँ? मुमताज। सिर्फ एक ख्वाब था। अरे वाह 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 वाह। गुड मॉर्निंग। हाँ? कितने मजे की खुशबू है अम्मी। सुबह बखैर मेरी बेटी। इधर आओ। आओ बैठो बैठो मेरे पास। ये तुम्हारी जो पागल माँ है ना, ये कभी नहीं थकती। सुबह ही सुबह उठ गई और कहने लगी जेमरे को ये वाली ब्रेड बहुत पसंद है, और बना डाली इसने। अम्मी इतना एहतमाम तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही करती हैं। मुझे तो जो मिल जाए बस वही चुप करके खाना पड़ता है। तुम भी खा लो बेटा, बैठ जाओ खा लो। बस ये एक बहुत है मेरे लिए। जेमरे जरा मुझे भी दे। लीजिए। इसकी तो खुशबू से ही पता चल जाता है कि अम्मी के हाथ का है। आराम से खाओ बच्चों। किरण को भी कॉल की थी, जवाब ही नहीं दिया उसने। सो रही होगी शायद। अरे सहर, मिर्चें कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हमें इसी तरह खुशहाल अंदाज में खाना नसीब करे। मेरी जेमरे मेरे पास वापस आ गई। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब। या अल्लाह, बहुत शुक्र है तेरा। अरे जैतून की प्लेट तो पकड़ाओ मुझे जरा। कौन से वाले? हरे जैतून देना मुझे। बस एक लूंगी। मुझे और नहीं खाना, आप ये ले लो। अरे बेटा, खा के खत्म करो इसे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मरीना, आ जाओ, देर मत करना। जी सर। आगा साहब, शाहीन को हमने हिरासत में ले लिया है। सोचा इस बारे में आपको बता दिया जाए। ठीक है, समझ गया। मैं पहुंचता हूँ कुछ देर में। शुक्रिया आपका। अम्मी मैं बाहर जा रही हूँ, खुदा हाफिज। फिर कहाँ जा रही हो? जेमरे बेटा, क्या बात है? जब से वापस आई हो मुझे बताए बिना कहीं ना कहीं जाती रहती हो। सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? अम्मी एक जरूरी काम से जाना है, कुछ देर में आ जाऊंगी वापस। और ये गार्ड्स 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते मुझे। आगा साहब ने सख्ती से तंबी की है इन्हें। इसके अलावा तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं देती। ज्यादा देर नहीं होगी, परेशान मत होइएगा। उफ, मेरी प्यारी अम्मी जान, फिर मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह की अमान में दिया। गुड मॉर्निंग किरण। आपा, अभी मैं मसरूफ हूँ, हम बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। मरीना जाना है। खुशामदीद आगा साहब। क्या वाकई बगैर शर्मिंदगी के मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए मुझे खुशामदीद आगा साहब कह रहे हो? मेरी तरफ देखो गलीज इंसान। ये दूसरी दफा हो रहा है कि तुम उलझ रहे हो मुझसे। किस कदर गलीज, घटिया और बेशर्म हो तुम। खुद को क्या समझते हो? होते कौन हो तुम?
आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मेरी छत के नीचे रहने वालों को तकलीफ पहुंचा दो? उनको तकलीफ पहुंचाने का सोच भी कैसे लिया? हाँ, जी जी ठीक है आगा साहब, जो भी कहा है आपने ठीक कहा है। चलो फिर एक मर्द की तरह बात करो। किसने कहा था ये? किसका मंसूबा था? किसके कहने पर सब कुछ किया? आखिर कौन है इसके पीछे? बताओ, जवाब दो मुझे, वरना मैं तुम्हारे खानदान को तबाह कर दूंगा। किस किस्म की जहनी मरीज हो तुम? किस किस्म की पागल औरत हो तुम? हाँ, किरण मेरी जान, खुश आमदीद। मैं सोच ही रही थी कि तुम मुझसे मिलने नहीं आई, मुझे नजरअंदाज कर रही हो। जमरे के साथ जो तुमने मुआयदा किया इस बारे में बात करने आई हूँ। तुमने वो वीडियो उसे क्यों दिखाई है, या फिर वो वीडियो दिखाकर तुमने बदले में उससे कुछ मांगा है? अब जबकि तुम मुझे दाव पर लगा ही रही हो, इसका मतलब जमरे के पास यकीनन अब मेरे खिलाफ कुछ बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारी फिल्म तो मशहूर हो गई है। शहनाज, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर किसी एक और शख्स ने वो वीडियो देखी तो याद रखना कि पलक झपकते जान से मार दूंगी तुम्हें शहनाज। अरे अरे, लगता है कि तुम्हें अपनी अदाकारी फिल्म में अच्छी नहीं लगी। अगर ये मसला है तो कोई बात नहीं, हम एक और शूट कर लेंगे। देखो, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। हम दोनों ये बात जानते हैं कि मैं भी उतनी ही पागल हूँ जितनी तुम हो, इसलिए तुम्हें वो वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी, खत्म करना पड़ेगा उसे। वादा नहीं कर सकती, क्योंकि ये वीडियो बाज़-औक़ात मेरे बहुत काम आती है। तुम्हें उस हालत में देख के जमरे तक खौफज़दा हो गई, देख नहीं पाई तुम्हारी हालत। नहीं नहीं, मुझे यकीन है कि जमरे के पास जरूर कुछ ऐसा है जिससे तुम बर्बाद हो सकती हो। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता मेरी जान। जमरे तो बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं कर सकती हूँ, और शायद तुम भूल रही हो कि खास तौर पर मेरे पास तुम्हारी और मुमताज की मोहब्बत के बहुत सारे सबूत अभी तक मौजूद हैं। भूल गई थी शायद तुम, इसलिए याद दिला दिया। बताओ मुझे, बता दो, कौन है इस सब के पीछे? जवाब चाहिए। क्या इस सब के पीछे शहनाज का हाथ है? बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। यही अच्छा होगा। इसके पीछे कोई नहीं है, ये सब कुछ मैंने खुद किया था। जिस वक्त आपने मुझे नौकरी से निकाला तो मैंने बदला लेने का सोच लिया था। मुझसे भूल हो गई आगा साहब, मुझे माफ कर दें। कौन हो तुम? तुम शहनाज साहिबा का नाम नहीं लोगे। और इसकी वजह? तुम इल्जाम अपने सर लोगे और मैं चेक तुम्हारे घर वालों को दे दूंगा। जब तुम जेल में होगे तो वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे और ये बात किसी को भी मालूम नहीं होगी। मुझे लगता है हमारा मुआहिदा हो गया। घटिया इंसान, ये दूसरी बार है कि तुमने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। तुमने मेरे बच्चों की जान लेने की कोशिश की और तुम बेशर्मों की तरह मुझसे माफी की दरख्वास्त भी कर रहे हो। अगर आइंदा कुछ ऐसा हुआ, शाहीन, जान ले लूंगा तुम्हारी और जरा भी रहम नहीं खाऊंगा तुम पर। तो अब मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, ज़हन नशीन कर लो ये बात। घटिया इंसान। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। आगा साहब ने सख्ती से हुक्म दिया है। मैं उनसे बात कर लूंगी, परेशान मत होइए।
जैमरे, मैंने शादी को लेकर बहुत सोचा। दिखावे की शादी हमारी, लेकिन इस दिखावे की शादी ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। तुम्हारे साथ होते हुए एक अलग ही तरह का इंसान बन जाता हूं, पता नहीं क्यों। बेहतर, बहादुर और खुश रहने लगता हूं। और मैं सोचता हूं कि बल्कि मेरी बस ये ख्वाहिश रहती है कि शादी को कुछ भी करके हकीकत बना दूं। शायद तुम्हारे सामने ये मैं कभी ना बोल पाता। तुम्हारा बहुत ख्याल जो है, तुमने मुझे अपने शहर में ले लिया, जिस तरह अतराफ की हर चीज को शहर में ले लेती हो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, बहुत देर तक गौर व फिक्र करता रहा, लेकिन तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे बगैर रहने का तस्वुर भी करता हूं तो खौफ आता है जैमरे। हिम्मत नहीं मुझ में। ये मुझसे नहीं होगा। अब कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, ना तो मुझे अपने जमीर से, ना तुम्हें अपने दिल से। क्यों ना इस जिंदगी को जी ले, बेखौफ होकर सच का सामना करके खुलकर जी लें। मत जाओ ना। छोड़ के मत जाओ जैमरे। कोशिश कर लो ना थोड़ी, मुझे साथ रहने दो अपने। इजाजत दो कि तुम्हें इस कदर चाहूं कि तुम्हें खुद से भी महफूज रख सकूं। और इस दफा क्या हकीकतन तुम मुझसे शादी करोगी जैमरे? ऐसा करने का सोचना भी मत, वरना सारी जिंदगी पछताओगी। क्या हुआ अब? हाँ, तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था शहनाज। और अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि तुम मेरे बच्चे की कातिल हो। मेरे मोहरे हर तरह से अब भी तुमसे बहुत बेहतर हैं। आज भी हर सुबह उठते ही मैं वही तकलीफ महसूस करती हूँ। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें क्या लगता है वैसे कि ये सारी बातें जब सबको पता चलेंगी तो क्या रद्द-ए-अमल होगा सब लोगों का? और इस बच्चे का बाप तुम्हारा अपना बेटा है खुद। जान, दफा हो जाओ यहां से, बहुत हुआ, चली जाओ। और हाँ, अगर मेरी बहन के अगवा होने में तुम जरा से भी मुलव्वस पाई गई ना तो तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, याद रखना। याद रखोगी ना?
अब जैसा जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। अगर तुम चाहो तो हम यहां से कहीं और चले जाएंगे, जहां चाहो तुम। अगर तुम यहां भी रहना चाहती हो तो हर किसी से लड़ भी सकता हूं तुम्हारी खातिर, हर किसी से। सिर्फ एक दफा कह दो कि नहीं छोड़ोगी, तुम कहीं भी नहीं जाओगे। कह दो कि मेरे साथ रहोगे। ये मुमकिन नहीं। नहीं, नहीं होगा मुझसे।